Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing great. This is my third video. अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूं तो यू कैन कमेंट मी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. इट्स न्यू बट इट नीड्स टू बी सब्सक्राइब्ड. थैंक यू. So coming on to today's topic, which is valence shell electron repulsion theory. दैट इज़ बेसिकली हम कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, वी नो दैट केमिकल बॉन्ड्स जब बनते हैं स्टेबिलिटी लेने के लिए एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं. 3 तरह के बॉन्ड्स हमारी बुक के अंदर ज़्यादातर डिस्कस किए जाते हैं, विच आर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी जितनी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर आई थी. सो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट तरह की थेरीज प्रपोज की गई. ठीक है, हमारी बुक के अंदर 3 मेन थेरीज़ हैं. यू कैन से कि 3 थेरीज़ हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं और इनकी जो बेसिस है वो वेव मैकेनिकल नेचर ऑफ एटम्स है, विच इज़ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी. राइट, अब जो 3 थेरीज हैं विच आर वेस्पर, वीबीटी एंड एमओटी, और उनमें से हम आज वेस्पर को डिस्कस कर रहे हैं. सो 2 साइंटिस्ट थे विच वर सिडविक एंड पोवेल. इन्होंने ये बताया था कि हम सेंट्रल एटम जो पोलीवेलेंट एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स की टर्म्स के ऊपर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, और नाइलोम और ग्लेस्प ने हमें एक्सप्लेन किया था कि हम किस तरह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, जो कि ट्रांजिशन ना हो. अब बेसिक अजम्पशन पे अगर मैं आपको लेकर जाऊँ तो वो क्या है कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, मीन्स जिसके अंदर बॉन्ड पेयर्स भी आ जाते हैं जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंड लोन पेयर्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, तो वो किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से उनकी अरेंजमेंट होती है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं. जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं तो रिपल्शन जो होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास पॉस्टुलेट्स हैं. पॉस्टुलेट्स के अंदर मैंने 3 बुलेट्स बनाए हैं विच आर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बेसिस एंड स्पेस. सेकेंड पॉइंट तो बेसिस ही है. ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम डिस्कस करते हैं जिनमें बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आते हैं. ठीक है, वो जो हैं वो अरेंज होते हैं, दीज आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, ताकि उनकी रिपल्शंस जो हैं वो मिनिमम हों. प्लस हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों के दोनों लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ द पॉइंट दैट इज़ रिलेटेड टू स्पेस. इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द लोन पेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर्स. इसका ये मतलब है कि जो लोन पेयर्स होते हैं वो बॉन्डिंग के अंदर इतनी इन्वॉल्व नहीं होते, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, उनकी रिपल्शंस भी ज़्यादा उनका एक्सटेंट होता है. सो दैट इज़ वाई उनकी जो स्पेस होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो वो जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर. ठीक है, सो आई हैव एक्सप्लेन कि व्हाट आर बॉन्डिंग पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज़ मैंने आगे आपको बताया है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन होता है. ठीक है, तो लोन पेयर और लोन पेयर की सबसे ज़्यादा होती है, देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की, एंड देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. ये जो मैग्नीट्यूड आता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एमसीक्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, वी नो दैट कि लोन पेयर के अंदर कोई भी एक न्यूक्लियस होता है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, जबकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दोनों तरफ से दोनों न्यूक्लियाई उसको हेल्ड टुगेदर होते हैं. ठीक है, सो लोन पेयर के अंदर ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो स्पेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है जिसकी वजह से रिपल्शन ज़्यादा करवाते हैं. ठीक है, सो लोन पेयर की सबसे ज़्यादा, बॉन्ड पेयर की सबसे कम होती है. नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बिहेवियर आ जाता है. वी नो दैट कि सिंगल अगर बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, डबल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ट्रिपल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे. बट जब हम वेस्पर को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर ये कहता है कि हमारे पास जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ऑल्दो वो मतलब किस तरह बिहेव करेंगे, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है बट वो बिहेव करेंगे एज अ सिंगल बॉन्ड, यानी कि जितनी स्पेस वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे बट वो सेम रीजन के अंदर पाए जाते हैं. इसलिए हम ये कहते हैं कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स वो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं. सो दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि स्ट्रक्चर अराउंड अ गिवन एटम, सेंट्रल एटम इज़ डिटर्मिन्ड बाय मिनिमाइजिंग द डिस्टेंस जो उनके दरमियान होता है.
मूविंग ऑन, हमारे पास टाइप्स अगर हम वेस्पर के अंदर डिस्कस करें तो 3 तरह की होती हैं, AB2 टाइप, AB3 टाइप एंड AB4 टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरे पास A है वो मैंने कंसीडर किया कि दिस इज़ द सेंट्रल एटम, और B जो हैं वो उनके अराउंड हमारे पास वो एटम्स होंगे जो इनके साथ लिंक टुगेदर होंगे। मीन्स अगर A सेंट्रल एटम है उसके साथ टू तरह के एलिमेंट्स या सेम भी हो सकते हैं, वो आते हैं तो वो B2 AB2 टाइप कहलाएगी। दैट इज़ यू कैन से कि जितने B ने आने हैं वो किस पर डिपेंड करता है, वो A की वैलेंसी पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर A जो है वो अपने साथ 2 रख रहा है B2, इट मीन्स कि A की वैलेंसी क्या है, 2 है। सो जितने B टाइप ऑफ एटम्स इसके साथ A के साथ अटैच होंगे वो A ही की वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो है वो क्या डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, ठीक है। इन तीनों टाइप्स के अंदर उनकी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं उनके अंदर, एंड जो है सिंपली लोन पेयर जो इसके अंदर कितने होते हैं, राइट। So first of all we are gonna discuss AB2 type. AB2 type के अंदर I have told you कि A की वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि B के कितने टाइप ऑफ एटम्स उसके साथ अटैच होने हैं या नंबर ऑफ एटम्स अटैच होने हैं, ठीक है। सो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, दोनों के दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, कोई भी लोन इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनकी जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है उस मॉलिक्यूल का वो लीनियर होता है, दैट इज स्ट्रेट। आई हैव ड्रॉन देयर, ठीक है, कि यहाँ पर AB2 टाइप है मीन्स A और इसके साथ 2B, द स्मॉल सर्कल शो द B, राइट। और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है और अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स है उनकी शेप लीनियर है। सो बॉन्ड एंगल क्या बन गया, 180 डिग्री। आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल विच इज़ बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। सो यहाँ पर बेरिलियम है और उसकी वैलेंसी 2 है, सो इसके साथ 2 क्लोरीन आकर अटैच हो गए एंड द बॉन्ड एंगल इज़ 180 डिग्री। इसके अलावा हमारे पास mercury chloride, strontium chloride, cadmium chloride, calcium chloride, these are all the examples. Even carbon dioxide is the example जिसका 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। और जो मैंने बाकी डिस्कस किए हैं वो जो है वो यही ज्योमेट्री एंड ऑल दीज बिलोंग टू AB2 टाइप। मूविंग ऑन टू द AB3 टाइप, जनरली हम कहते हैं कि जो इसकी शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है। आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज़ जस्ट लाइक यू कैन से कि एक एटम है, उसके इर्द गिर्द इस तरह से अरेंजमेंट होती है, तो एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। सो जनरली अगर पूछा जाए कि AB3 टाइप की कौन सी ज्योमेट्री होती है, दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। AB2 तो सिंपली उसकी कोई आगे डिवीजन नहीं है तो उसकी लीनियर कहेंगे। AB3 टाइप वो होगी जिसके अंदर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, जिसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा एंड विद द मल्टीपल बॉन्ड्स। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर लोन पेयर को डिस्कस किया है। लेट मी टेल यू कि अगर इसके अंदर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर 3 जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, जो B के साथ जो नंबर लिखा होता है उससे हमें पता चलता है, ठीक है। अब अगर AB3 में से टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, AB2 के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, सो अगर वो जिसके अंदर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे, वो जिसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, एंड जो इसकी फर्दर है दैट इज़ विद द मल्टीपल बॉन्ड्स। अब AB3 टाइप विद नो लोन पेयर्स के अंदर जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ ऑफ 120 डिग्री एंड द शेप और ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर, इसका जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल दैट इज़ लेस देन 120 डिग्री, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो बेंट और एंगुलर होगी, दैट इज़ शोन। और विद द मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर हम सिंपली ये देखते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर SO2 और SO3 की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। सो अब ये जो है वो बुक के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट करके लिखा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। अगर आप इसको इस तरह मेमोराइज़ करेंगे तो बहुत आसानी रहती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 3A से बिलोंग करते हैं तो उनके हाइड्राइड्स, और जब हम उनके हेलाइड्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि गैलियम का हेलाइड ले लेते हैं, या यू कैन से कि बोरॉन या एल्यूमिनियम, ठीक है, इनके मैं हेलाइड्स ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल BF3AlCl3, ठीक है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड हो गया, ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि AB3 टाइप को शो करते हैं और उनके अंदर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता। सो यू कैन से कि जो हेलाइड्स और हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 3A के एलिमेंट्स, उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और उनकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। वो एलिमेंट्स यू कैन से कि जिनका जो सेंट्रल एटम होता है वो अपने साथ सिर्फ 2 और एटम्स को ही अटैच करेगा, बट एक लोन पे भी प्रेजेंट होगा, वो AB3 टाइप को शो करेगा और उसका एंगल लेस देन 120 डिग्री और बेंट और एंगुलर होगा। इसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किसकी है, SnCl2 की, राइट।
और वो विद द मल्टीपल बॉन्ड्स भी डिस्कस कि वहाँ पर SO2 और SO3 की एग्जांपल है। द ओनली डिफरेंस इज कि SO2 जब डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ 2, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा, वो लोन पेयर होगा। और SO3 के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली ट्राइंगुलर होता है, और यू कैन से कि वो 3 इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो तीनों के तीनों डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू AB3 टाइप। मूविंग ऑन टू AB4 टाइप, तो इसकी भी हम इसी तरह डिवीजन करते हैं कि इसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे वो 4 होंगे, वो जिसके अंदर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, जिसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और वो जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे। ओके, सो वो जिनके अंदर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा उनका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और उनका जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, यू कैन से कि वो ज़्यादातर एलिमेंट जो हाइड्राइड्स और हैलाइड्स ग्रुप 4A के होते हैं वो इस चीज़ को शो करते हैं। वो जिसके अंदर एक लोन पे प्रेजेंट होता है उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल पैरामिडल होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल हैं वो अब डिक्रीज़ करते जाएंगे। यूजुअली इसके अंदर हम जो एग्जांपल लेते हैं वो अमोनिया के लेते हैं। ठीक है, NH3 मीन्स यू कैन से कि अगर वो ग्रुप 4A था तो यहाँ पर 5A आ गया, जिसके ऊपर एक लोन पे प्रेजेंट होगा, और उसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर पैरामिडल होती है। एंड देन विद द 2 लोन पेयर्स में हमारे पास ग्रुप 6A की एग्जांपल आ जाती है, जिसमें वाटर आ जाता है, या बाकी यू कैन से कि ग्रुप 6A के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और हैलाइड्स की एग्जांपल आ जाती है। सो जनरली इनकी जो शेप्स हैं वो मैंने आपको लिख दी हैं। ज़्यादातर इस टॉपिक के अंदर हमें बॉन्ड एंगल्स, उनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड ऑल दैट पता होना चाहिए, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट MCQs क्या हैं कि हमारे पास बॉन्ड एंगल और लोन पेयर का आपस में क्या रिलेशन है। जितने ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा रिपल्शंस उसके ऊपर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल इन द वाटर इज़ 104.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल इन NF3 इज़ 102 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल इन NH3 इज़ 107.5 डिग्री। उसके बाद अमोनिया की शेप मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, वो ट्रायंगुलर पैरामिडल होगी, और उसका जो एंगल है वो 107.5 होगा, विच इज़ लेस देन 109.5। और यहाँ से हम देख सकते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 5A। सो वो AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर की एग्जाम्पल आ जाएगी। देन CH4 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ AB4 टाइप, और जिसके अंदर कोई लोन पे प्रेजेंट नहीं होगा। मैंने बताया इसके अंदर कौन से ग्रुप को हम इंक्लूड करेंगे, यूजुअली ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को। और जो वाटर है वो इसके अंदर सल्फ़र आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फ़र आ जाए, उनके जितने भी हैलाइड्स हैं वो 6A से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो यू कैन से वो होगा बेंट और एंगुलर होगा। तो विद 1 लोन पेयर और विद 2 लोन पेयर्स इनके एंगल लेस देन 109.5 होंगे, जो कि हम देख सकते हैं कि अमोनिया के अंदर भी हम देख सकते हैं, NF3 के अंदर, वाटर के अंदर, इन सब के एंगल जो है वो 109.5 डिग्री से कम होते हैं। ठीक हो गया। अब आगे जो है हमारे पास यूजुअली एक एग्जांपल आ जाती है कि व्हाई द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज़ लार्जर देन दैट ऑफ NF3। ठीक है, मतलब NH3 का एंगल और NF3 का एंगल क्यों इसका डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इनके बॉन्ड एंगल पता होने चाहिए कि NH3 का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 107.5 डिग्री और NF3 का इज़ 102 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो अमोनिया की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 2px 2py और 2pz जो एंगल होते हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा हमारे पास, जब वो माइग्रेट करेगा 2s से, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस लगाएगा किसके ऊपर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। समझ आई, मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर ज़्यादा रिपल्शन लग रही है बिकॉज ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि 2s के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैं n की बात कर रही हूँ, नाइट्रोजन की। तो NH3 और NF3 के अंदर बेसिकली क्या होगा कि NF के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान। तो जो लोन पेयर्स होंगे किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आएगा। जब वो ज़्यादा करीब आएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगेगी, भला किसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगेंगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दैट इज़ वाई NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो NF3 की निस्बत ज़्यादा होता है। मीन्स NF3 के अंदर बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि वो कंपाउंड्स जो कि टेट्राहेड्रल शेप को शो करते हैं उनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। तो आपने एक बात तो याद रखनी है कि हम इसके अंदर ग्रुप 4A की बात करेंगे, तो वी कैन से कि CH4 है, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड BF4, ठीक है, उसके अलावा सल्फेट है, एनी ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। ठीक है, मूविंग ऑन, अगर मैं आपको एक बुक की तरफ ले जाऊँ
तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसको आपने लाजमी देख लेना है। ऑल्दो हैव ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स। और यहाँ पर जो है वो जैसे हर तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो हैव अ लुक ऑन इट, और आई थिंक सो आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू इट। आई होप you people liked the video, so kindly subscribe, like it and share it with your friends. Thank you. Take care of yourselves. Allah Hafiz.